तुम एक और शख्सियत दरमियान मौजूद हैं, काजी नोमान जो कि सितारों के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छी सेलिब्रिटी मैं इसलिए कहता हूँ कि सेलिब्रिटी मेरी नज़र में होता है जो किसी के लिए आसानी फराहम करे, किसी को अपना हुनर मुंतकिल करे, किसी को लोगों के लिए समझे बेहतरी हो, जिसको देख के लोग चौंके, उनसे मिलने की जुस्तजू करे। ठीक है ना, वो वाली सेलिब्रिटी नहीं होती सिर्फ दिखने में अच्छी लगी बस अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन जो कुछ लोगों की रहनुमाई करे, रहनुमाई क्या है, ये दौर इस वक्त आईटी का दौर है। आईटी के दौर में जो आदमी पावरफुल काम करता है वो आगे बढ़ता है, और इस मुल्क को आईटी के लोगों की ज़रूरत है। और ये आईटी की ट्रेनिंग देने वाली एक शख्सियत है, और आईटी के मैदान में एक पूरा सब्जेक्ट इन्होंने एक मैदान सर किया है। और आए देखें मज़ीद इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आईटी के मैदान में आपने क्या कारकर्दगी दिखाई कि जो लोग आपको सिर्फ आईटी वाला कहते हैं सर? अच्छा, मेरा ये 32वां साल है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। आई स्टार्टेड पीसीएल, माय गवर्नमेंट जॉब थी जो मैंने ग्रेड 7 में छोड़ी। उसके बाद मल्टी कंपनी में स्टार्टअप में काम किया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल आई थिंक टैक डिजिटल पाकिस्तान का पार्ट हूँ। मैं एफपीसीसीआई की 5 स्टैंडिंग कमेटीज का मेंबर हूँ। अच्छा। मैं 7 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के इंडस्ट्रियल एडवाइजर का मेंबर हूँ, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एवर इन द पाकिस्तान हिस्ट्री आई हैव लॉन्च्ड द आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम विद जॉब श्योरिटी। यानी वो हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन की तरफ समझ में नहीं आता कि हम पास आउट होंगे क्या करेंगे, हम उनको किट बना रहे हैं, हम उनको कस्टमर लाइव कर देते हैं। 80% प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के बाद हमको विद इन 3 मंथ्स हम उनको इंडस्ट्री में 50K+ के ऊपर इंडक्ट करवा देते हैं। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम मट्टी का ढेर है, हम कुछ भी नहीं, हम एक अपने 2 सेंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। जो पाकिस्तान है, इस समय कि पाकिस्तान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मेरा सवाल है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। सो आई एम ट्राइंग टू पे टू पाकिस्तान, बिकॉज आई ट्रूली थिंक, या मैं इसको एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को वो नहीं दिया जो पाकिस्तान से डिजर्व करता है। सो अब ट्रेनिंग के थ्रू हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ जो हम डिलीवर नहीं कर सके, तो कम से कम हम आने वाली जनरेशन को, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसको हम इतना एम्पावर कर जाएं, इतना कैपेबल कर जाएं कि शायद वो काम कर जाएं जो हम ना कर सकें। सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप मुख्तलिफ ममालिक के टूर करते होंगे, आना जाना पूरा करते होंगे, दूसरे दीगर ममालिक में आप दौरे करते होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, पाकिस्तान आईटी के मैदान में वो नहीं है जो इसको होना चाहिए। एक से यहाँ पे टैलेंटेड मौजूद है, एक से एक लोग मौजूद है, लेकिन हमने हर चीज़ को मनफी रुझान में गया। हमने ये मोबाइल आया तो हम ये फेसबुक, अपना लैपटॉप आया तो हम ये दूसरे उठपटांग करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, हम लोग अपनी क्वालिफिकेशन में इजाफा नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ज़रूरत है आईटी की इस मैदान में मज़ीद और आगे बढ़ने के लिए? देखिए, अप्रोचेस का फ़र्क है। आज अगर आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी में कहीं जाते हैं, कहीं स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आप वहाँ पढ़ने लिखने की, ज्ञान की, किसी नॉलेज की बात करते हैं, तो आप देखेंगे ऑडिटोरियम्स खाली होते हैं। लेकिन उसी ऑडिटोरियम में आज आप कोई अगर आप म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवा दें, कोई आप जो है ना वहाँ मूवी लगा दें, तो वो शख्स जो कि ड्रिप लगवा रहा होगा वो भी व्हीलचेयर पे वहाँ आ जाता है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ का मसला है। दूसरी बात, हम में से हर कोई पैसा कमाना चाहता है। हम एक रेस में लग गए, डॉलर्स तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसके नतीजे में हम शॉर्टकट में फिर उस तरह की ऐप मिलती है, उल्टा पैसा देने की वजह से पैसा लेके भाग जाती है। सो सबसे पहले मेरी सबको मैं ये एक एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले अपने आप को शोकेस करने के काबिल बनाएं, अपने आप को स्किल्ड बनाएं, ताकि आप अपने आप को शोकेस कर सकें और फिर अपना रेट दुनिया से ले सकें। फिर आप उसके थ्रू पैसा कमाएं, ना कि आप दिन में रात को सोएं और सुबह आपका डिफेंस में बंगला हो। ऐसे ख्वाब ना देखें। ऐसे ख्वाब सिर्फ सुहाने ख्वाब ही हो सकते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं होती। अगर हकीकत आपको जाननी है तो माई सेल्फ, मैं बताते हुए बिल्कुल फख्र महसूस करता हूँ कि मेरा ताल्लुक हैदराबाद के सीटों वाले घर से, जहाँ हम दोपहर की गर्मी में कमरों में नहीं लेट सकते, तो वालदा में लेके सीटों में लेटी है। मैं वहाँ से चला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने सदर पाकिस्तान से जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड है वो मुझे मिला है इसी साल हमारे सदर में। तो अगर मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ तो मैं कोई और क्यों नहीं जा सकता? मुझे ऐसी क्या खास बात है? सो ओनली 2 थिंग्स यू हैव, दैट इज नियत और मेहनत। आप सिर्फ ये 2 चीजें इन पर आप काम कर सकते हो, काम करना चाहिए, और फिर रेस्ट लीव इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। यानी आपके कहने का मकसद है कि पैसा कमाना, दौलत कमाना, अमीर बनना या अपनी जायदादें बनाना उस सूरत में मुमकिन है जब हम जद्दोजहद करें। शॉर्टकट किसी चीज़ का इलाज नहीं है, ठीक है ना? जद्दोजहद करेंगे, यकीनन हम बहुत पाया तकमील तक पहुँचेंगे। जो आजकल जो यूट्यूब में सब जगहों पे चल रहा है, इस तरह करेंगे, ये डॉलर आएगा, इस तरह, ये सब रॉन्ग है। अगर आईटी के मैदान में पर आप आ गए ना, तो दौलत, पैसा आपके कदमों तले होगी। लेकिन आप जद्दोजहद करें, इन जैसी शख्सियत से मिलें और उनसे आइडियाज लें। ये वो लोग हैं, किसी को हुनर देने से इनके हुनर में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर।